नमस्कार दोस्तों, अनकही कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सास और बहू का अनोखा रिश्ता। तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ आज की कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी रिश्तों में तकरार प्यार से ज़्यादा सच्चा होता है और कभी एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये कहानी मेरी और मेरी सास सुधा की है, पर ये रसोई तक ही नहीं, उस दहलीज की है जिसे हम दोनों ने पार किया। शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे जब पहली बार सुधा माँ ने मुझसे कहा, बहू हो, बहू की तरह रहो। ये ऑफिस के कपड़े, ये आई लाइनर ससुराल में नहीं चलते। मैंने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ माँ, आप बदल जाए तो। वो पहली बार था जब उन्होंने खाने की थाली फेंकी थी। हर सुबह का नियम था, उनकी नज़रें मेरी हर हरकत पर थी। मेरे हाथ से छूटता धनिया, मेरे नमक में कमती, मेरे पति आर्यन जो माँ के कहने पर हर बात में बस कर देते थे। पर मैं भी आसान नहीं थी। मैंने सुधा माँ की हर बात पर जवाब देना सीख लिया था, पर उन्होंने जो किया वो मैं कभी नहीं भूली। शाम मैंने उनका फ़ोन उठाया। गलती से खुल गया एक पुराना चैट। नाम था विजय। दिल तोड़ देने वाला मैसेज। तुमने कहा था इंतज़ार करोगी, लेकिन तुम भी एक दिन किसी की बहू बन जाओगी, पता नहीं था। वो शाम मेरी सोच बदल गई। शायद किसी ने सुधा माँ को मेरे पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। एक शाम उन्होंने मुझसे कहा, जब औरत अपने अतीत को छुपाती है तो वह दूसरे की इज्जत नहीं खोती, खुद की पहचान खोती है। मैं चुप रही, पर उन्होंने मेरी अलमारी में एक पुरानी डायरी रख दी, अपनी डायरी। उस डायरी में लिखा था एक कॉलेज गर्ल की कहानी जो एक प्रोफेसर से प्यार करती थी, शादी के लिए नहीं, बस उस एहसास के लिए जो दुनिया से अलग होता है। वो सुधा माँ थी। एक रात मैंने पूछ ही लिया, आपने मुझे क्यों दिखाया ये सब? उन्होंने कहा, क्योंकि तू वही गलती कर रही है जो मैंने की थी, खुद को मारने की। मैं रो पड़ी। माँ, आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आप भी अधूरी है? उन्होंने कहा, ताकि तू पूरी रह सके। अब हम दोनों एक ही रसोई में काम करते हैं, लेकिन अब मसाले एक दूसरे पर फेंके नहीं जाते। अब हम एक साथ चाय पीते हैं, एक दूसरे की हंसी, आंसू और अधूरी कहानियाँ बांटते हैं। सास और बहू रसोई में लड़ती है, पर जब दोनों की रूह में आग जल रही हो तो एक दिन वो उस रसोई से बाहर निकलती है और फिर औरत बन जाती है। 2 औरतें जो आखिरकार एक दूसरे को समझ ही गई। तो देखा दोस्तों, सास बहू सिर्फ सास बहू नहीं, अच्छी दोस्त भी हो सकती है। एक औरत औरत की दुश्मन नहीं, सखी भी हो सकती है। हम अगर अपनी सास को माँ की नज़र से देखें तो वो सास एक माँ भी बन सकती है। हर सास बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है। तुम बहू से बेटी बनकर तो देखो। तो दोस्तों, आज की ये अनकही कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।